नमस्कार, जय हिंद। जीएम के स्टडी जीके यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। रोज़ हम आपके लिए जीके की प्रैक्टिस कराते हैं। आप भी प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कितने प्रश्न सही होते हैं। चलो शुरू करते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न है, रंगभूमि पुस्तक के लेखक कौन थे? रंगभूमि पुस्तक के लेखक कौन थे? रंगभूमि पुस्तक के लेखक मुंशी प्रेमचंद थे। रंगभूमि पुस्तक के लेखक मुंशी प्रेमचंद थे। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन है। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन है। अगला प्रश्न, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति का नाम क्या है? भारत की सबसे ऊंची मूर्ति का नाम क्या है? भारत की सबसे ऊंची मूर्ति का नाम गोमतेश्वर मूर्ति है। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति का नाम गोमतेश्वर है। गोमतेश्वर है भारत की सबसे ऊंची मूर्ति का नाम। अगला प्रश्न, छत्रपुर मंदिर कहाँ स्थित है? छत्रपुर मंदिर कहाँ स्थित है? छत्रपुर मंदिर महरौली, नई दिल्ली में स्थित है। छत्रपुर मंदिर महरौली, नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। अगला प्रश्न, प्रेम वाटिका पुस्तक के लेखक कौन है? प्रेम वाटिका पुस्तक के लेखक कौन है? प्रेम वाटिका पुस्तक के लेखक रस खान हैं। प्रेम वाटिका पुस्तक के लेखक रस खान हैं। अगला प्रश्न, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय मुंबई में है। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय मुंबई में है। अगला प्रश्न, रात्रि में लाल कौन सा ग्रह दिखाई देता है? रात्रि में लाल कौन सा ग्रह दिखाई देता है? रात्रि में लाल मंगल ग्रह दिखाई देता है। रात्रि में लाल मंगल ग्रह दिखाई देता है। अगला प्रश्न, ज्वालामुखी मंदिर कहाँ स्थित है? ज्वालामुखी मंदिर कहाँ स्थित है? ज्वालामुखी मंदिर कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ज्वालामुखी मंदिर कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा थे। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा थे। अगला प्रश्न, भारत का कागज रहित समाचार पत्र कौन सा है? भारत का कागज रहित समाचार पत्र कौन सा है? भारत का कागज रहित समाचार पत्र
द न्यूज टुडे है। भारत का कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज टुडे है। अगला प्रश्न, महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? महाबोधि मंदिर बोध गया बिहार में स्थित है। महाबोधि मंदिर बोध गया बिहार में स्थित है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश डॉक्टर नागेंद्र सिंह थे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश डॉक्टर नागेंद्र सिंह थे। अगला प्रश्न, कामायनी पुस्तक के लेखक कौन थे? कामायनी पुस्तक के लेखक कौन थे? कामायनी पुस्तक के लेखक जयशंकर प्रसाद थे। कामायनी पुस्तक के लेखक जयशंकर प्रसाद थे। अगला प्रश्न, चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय डॉक्टर हरगोविंद खुराना थे। चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय डॉक्टर हरगोविंद खुराना थे। अगला प्रश्न, विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। अगला प्रश्न, जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा में स्थित है। जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न, विश्व रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रक्तचाप दिवस 17 मई को मनाया जाता है। विश्व रक्तचाप दिवस 17 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, भारत की प्रथम महिला चिकित्सक कौन थी? भारत की प्रथम महिला चिकित्सक कौन थी? भारत की प्रथम महिला चिकित्सक कदम्बिनी गांगुली थी। भारत की प्रथम महिला चिकित्सक कदम्बिनी गांगुली थी। अगला प्रश्न, रघुवंशम पुस्तक के लेखक कौन थे? रघुवंशम पुस्तक के लेखक कौन थे? रघुवंशम पुस्तक के लेखक कालिदास थे। रघुवंशम पुस्तक के लेखक कालिदास थे। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का केसरिया रंग क्या दर्शाता है? राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का केसरिया रंग क्या दर्शाता है? राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का केसरिया रंग ताकत और साहस दर्शाता है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का केसरिया रंग ताकत और साहस दर्शाता है। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी
मोर है। अगला प्रश्न, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, ज्येष्ठा देवी मंदिर कहाँ स्थित है? ज्येष्ठा देवी मंदिर कहाँ स्थित है? ज्येष्ठा देवी मंदिर श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थित है। ज्येष्ठा देवी मंदिर श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न, विश्व में सर्वाधिक आलू कहाँ पैदा होता है? विश्व में सर्वाधिक आलू कहाँ पैदा होता है? विश्व में सर्वाधिक आलू रूस में पैदा होता है। विश्व में सबसे ज़्यादा आलू रूस में पैदा होते हैं। अगला प्रश्न, सबसे ज़्यादा ऊन का उत्पादन किस देश में होता है? सबसे ज़्यादा ऊन का उत्पादन किस देश में होता है? सबसे ज़्यादा ऊन का उत्पादन ऑस्ट्रेलिया में होता है। सबसे ज़्यादा ऊन का उत्पादन ऑस्ट्रेलिया में होता है। अगला प्रश्न, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन्य जीव दिवस 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव दिवस 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? स्वर्ण मंदिर अमृतसर पंजाब में स्थित है। स्वर्ण मंदिर अमृतसर पंजाब में स्थित है। अगला प्रश्न, खानवा का युद्ध कब हुआ था? खानवा का युद्ध कब हुआ था? खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न, सबसे अधिक टेगा वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? सबसे अधिक टेगा वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? सबसे अधिक टेगा वन साइबेरिया क्षेत्र में पाए जाते हैं। सबसे अधिक टेगा वन साइबेरिया क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, गणित का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? गणित का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? गणित का नोबेल पुरस्कार अबेल पुरस्कार कहलाता है। गणित का नोबेल पुरस्कार अबेल पुरस्कार को कहा जाता है। अगला प्रश्न, ग्रामीण डाक जीवन बीमा दिवस कब मनाया जाता है? ग्रामीण डाक बीमा जीवन दिवस कब मनाया जाता है? ग्रामीण डाक जीवन बीमा दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। ग्रामीण डाक जीवन बीमा दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, सचिन तेंदुलकर कौन थे? सचिन तेंदुलकर कौन थे? सचिन तेंदुलकर एक क्रिकेटर थे। सचिन तेंदुलकर एक भारतीय क्रिकेटर थे। अगला प्रश्न, विश्व में सबसे छोटा पक्षी का नाम क्या है? विश्व में सबसे छोटा पक्षी का क्या नाम है? विश्व में सबसे छोटे पक्षी का नाम गुंजन पक्षी है। विश्व में सबसे छोटे पक्षी का नाम गुंजन पक्षी है। अगला प्रश्न, यदि वायुमंडल ना होता तो आकाश का रंग कैसा होता? यदि वायुमंडल ना होता तो आकाश का रंग कैसा होता? यदि वायुमंडल ना होता तो आकाश का रंग काला होता।
यदि वायुमंडल ना होता तो आकाश का रंग काला होता। अगला प्रश्न, भूमि पर सबसे बड़े जानवर का नाम क्या है? भूमि पर सबसे बड़े जानवर का नाम क्या है? भूमि पर सबसे बड़े जानवर का नाम अफ्रीकी हाथी है। भूमि पर सबसे बड़े जानवर का नाम अफ्रीकी हाथी है। अगला प्रश्न, भारत में कौन सी भाषा अधिक बोली जाती है? भारत में कौन सी भाषा अधिक बोली जाती है? भारत में हिंदी भाषा अधिक बोली जाती है। भारत में हिंदी भाषा अधिक बोली जाती है। अगला प्रश्न, भारत की संसद कहाँ है? भारत की संसद कहाँ है? भारत की संसद नई दिल्ली संसद भवन है। भारत की संसद नई दिल्ली संसद भवन है। अगला प्रश्न, भारत का प्रथम नागरिक कौन है? भारत का प्रथम नागरिक कौन है? भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति है। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति है। अगला प्रश्न, बापू के नाम से किसे जाना जाता है? बापू के नाम से किसे जाना जाता है? बापू के नाम से महात्मा गांधी जी को जाना जाता है। बापू के नाम से महात्मा गांधी जी को जाना जाता है। अगला प्रश्न, सबसे ऊंचे जानवर का नाम क्या है? सबसे ऊंचे जानवर का नाम क्या है? सबसे ऊंचे जानवर का नाम जिराफ है। सबसे ऊंचे जानवर का नाम जिराफ है। अगला प्रश्न, सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? सबसे प्राचीन पर्वत अरावली पर्वत है। सबसे प्राचीन पर्वत अरावली पर्वत है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। अगला प्रश्न, भारत में सबसे ज़्यादा काजू किस राज्य में होते हैं? भारत में सबसे ज़्यादा काजू किस राज्य में होते हैं? भारत में सबसे ज़्यादा काजू केरल राज्य में होते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा काजू केरल राज्य में होते हैं। अगला प्रश्न, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कौन सा है? भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कौन सा है? भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र तारापुर है। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र तारापुर है। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में फुलहर झील स्थित है। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में फुलहर झील स्थित है। अगला प्रश्न, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में है। अगला प्रश्न, भारत में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? भारत में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? भारत में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारत में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान
उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत में सबसे अधिक मात्रा में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? भारत में अधिक मात्रा में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? भारत में अधिक मात्रा में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। भारत में अधिक मात्रा में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न, सबसे ज़्यादा सिंचाई नहरों से किस राज्य में होती है? सबसे ज़्यादा सिंचाई नहरों से किस राज्य में होती है? सबसे ज़्यादा सिंचाई नहरों से पंजाब राज्य में होती है। सबसे ज़्यादा सिंचाई नहरों से पंजाब राज्य में होती है। अगला प्रश्न, भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन केरल राज्य में होता है। भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन केरल राज्य में होता है। अगला प्रश्न, यूरेनियम की खान कहाँ स्थित है? यूरेनियम की खान कहाँ स्थित है? यूरेनियम की खान जादूगोड़ा में स्थित है। यूरेनियम की खान जादूगोड़ा में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत में डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? भारत में डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? भारत में डायनामाइट लिमिटेड केंद्र हैदराबाद में स्थित है। भारत में डायनामाइट लिमिटेड केंद्र हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी किसे कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी किसे कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी बेंगलुरु को कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी बेंगलुरु को कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम स्टील प्रोजेक्ट स्थापित कहाँ किया गया था? भारत में प्रथम स्टील प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित किया गया था? भारत में प्रथम स्टील प्रोजेक्ट जमशेदपुर में स्थापित किया गया था। भारत में प्रथम स्टील प्रोजेक्ट जमशेदपुर में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। अगला प्रश्न, भारत में टीन कहाँ पाया जाता है? भारत में टीन कहाँ पाया जाता है? भारत में टीन हजारीबाग में पाया जाता है। भारत में टीन हजारीबाग में पाया जाता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, मेला आंचल पुस्तक के लेखक कौन है? मेला आंचल पुस्तक के लेखक कौन है? मेला आंचल पुस्तक के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हैं। मेला आंचल पुस्तक के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हैं। अगला प्रश्न, हमारे शरीर में सबसे संवेदनशील अंग कौन सा है? हमारे शरीर में सबसे संवेदनशील अंग कौन सा है? हमारे शरीर में सबसे संवेदनशील अंग त्वचा है। हमारे शरीर में सबसे संवेदनशील अंग त्वचा है। अगला प्रश्न, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? शहीद दिवस कब मनाया जाता है? शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है।
शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है? अगला प्रश्न, हमारी आकाश गंगा का क्या नाम है? हमारी आकाश गंगा का क्या नाम है? हमारी आकाश गंगा का नाम मंदाकिनी है। हमारी आकाश गंगा का नाम मंदाकिनी है। अगला प्रश्न, जॉर्ज वाशिंगटन कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। जॉर्ज वाशिंगटन संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न, नरेंद्र मोदी किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? नरेंद्र मोदी किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? नरेंद्र मोदी गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री थे। नरेंद्र मोदी गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री थे। अगला प्रश्न, भारत के 14वें राष्ट्रपति का नाम क्या है? भारत के 14वें राष्ट्रपति का नाम क्या है? भारत के 14वें राष्ट्रपति का नाम रामनाथ कोविंद है। भारत के 14वें राष्ट्रपति का नाम रामनाथ कोविंद है। अगला प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। अगला प्रश्न, किस विदेश दूत ने अपने आप को भागवत कहा था? किस विदेश दूत ने अपने आप को भागवत कहा था? हेलिओडोरस। हेलिओडोरस ने अपने आप को भागवत कहा था। अगला प्रश्न, किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? यजुर्वेद की रचना। यजुर्वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है। अगला प्रश्न, बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है? बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है? बिना ताज का बादशाह सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कहा जाता है। बिना ताज का बादशाह सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कहा जाता है। अगला प्रश्न, चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। अगला प्रश्न, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न, बाल गंगाधर तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता महात्मा गांधी जी ने कहा था। बाल गंगाधर तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता महात्मा गांधी जी ने कहा था। अगला प्रश्न, हैदराबाद की स्थापना किसने की थी? हैदराबाद की स्थापना किसने की थी? हैदराबाद की स्थापना मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने की थी। हैदराबाद की स्थापना मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने की थी। अगला प्रश्न, वैज्ञानिक समाज की स्थापना किसने की थी? वैज्ञानिक समाज की स्थापना किसने की थी? वैज्ञानिक समाज की स्थापना सैयद अहमद खान ने की थी।
वैज्ञानिक समाज की स्थापना सैयद अहमद खान ने की थी। अगला प्रश्न, दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनाया गया था? दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनाया गया था? दिल्ली का पुराना किला शेर शाह सूरी के द्वारा बनाया गया था। दिल्ली का पुराना किला शेर शाह सूरी के द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न, कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? धम्मपद। धम्मपद बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है। अगला प्रश्न, चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त था। चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त था। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई? दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई? दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में हुई थी। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न, कायदे आजम किसे कहा जाता है? कायदे आजम किसे कहा जाता है? कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। अगला प्रश्न, अट्टाला मस्जिद कहाँ स्थित है? अट्टाला मस्जिद कहाँ स्थित है? अट्टाला मस्जिद जौनपुर में स्थित है। अट्टाला मस्जिद जौनपुर में स्थित है। अगला प्रश्न, बिज्जक का संबंध किस महापुरुष से है? बिज्जक का संबंध किस महापुरुष से है? बिज्जक का संबंध कबीरदास जी से है। बिज्जक का संबंध कबीरदास जी महापुरुष से है। अगला प्रश्न, गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी। अगला प्रश्न, गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध ने भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की थी? गौतम बुद्ध ने भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की? गौतम बुद्ध ने भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की थी? गौतम बुद्ध ने भिक्षुणी संघ की स्थापना कपिलवस्तु में की थी। गौतम बुद्ध ने भिक्षुणी संघ की स्थापना कपिलवस्तु में की थी। अगला प्रश्न, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च है संविधान। अगला प्रश्न, हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी हिमाद्री है। हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी हिमाद्री है। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में सागौन के वन पाए जाते हैं? भारत के किस राज्य में सागौन के वन पाए जाते हैं? भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सागौन के वन पाए जाते हैं। भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सागौन के वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न,
भारत का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान कहाँ स्थित है? भारत का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान कहाँ स्थित है? भारत का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान कोलकाता में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान कोलकाता में स्थित है। अगला प्रश्न, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, हिम तेंदुआ भारत में कहाँ पाया जाता है? हिम तेंदुआ भारत में कहाँ पाया जाता है? हिम तेंदुआ भारत में सिक्किम में पाया जाता है। हिम तेंदुआ भारत में सिक्किम में पाया जाता है। अगला प्रश्न, मानस नदी की सहायक नदी कौन सी है? मानस नदी की सहायक नदी कौन सी है? मानस नदी की सहायक नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। मानस नदी की सहायक नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। अगला प्रश्न, गंगा नदी के तट पर सबसे बड़ा शहर कौन सा है? गंगा नदी के तट पर सबसे बड़ा शहर कौन सा है? गंगा नदी के तट पर सबसे बड़ा शहर कानपुर है। गंगा नदी के तट पर सबसे बड़ा शहर कानपुर है। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? इंदिरा गांधी नहर का निर्माण 1958 में प्रारंभ हुआ था। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण 1958 में ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न, ओंकारेश्वर परियोजना किस नदी पर है? ओंकारेश्वर परियोजना किस नदी पर स्थित है? ओंकारेश्वर परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है। ओंकारेश्वर परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य को शक्कर का कटोरा कहा जाता है? भारत के किस राज्य को शक्कर का कटोरा कहा जाता है? भारत के उत्तर प्रदेश राज्य को शक्कर का कटोरा कहा जाता है। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य को शक्कर का कटोरा कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारत में काला सोना के रूप में कौन सा मसाला जाना जाता है? भारत में काला सोना के रूप में कौन सा मसाला जाना जाता है? भारत में काला सोना के रूप में काली मिर्च मसाला जाना जाता है। भारत में काला सोना के रूप में काली मिर्च मसाला जाना जाता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मत्स्य उद्यान विकास बोर्ड कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय मत्स्य उद्यान विकास बोर्ड कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय मत्स्य उद्योग विकास बोर्ड हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय मत्स्य उद्योग विकास बोर्ड हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न, पशु स्वास्थ्य संस्थान कहाँ स्थित है? पशु स्वास्थ्य संस्थान कहाँ स्थित है? पशु स्वास्थ्य संस्थान जालंधर में स्थित है। पशु स्वास्थ्य संस्थान जालंधर में स्थित है। अगला प्रश्न, केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म कहाँ स्थित है? केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म कहाँ स्थित है? केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म हिसार हरियाणा में स्थित है। केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म हरियाणा में स्थित है। केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म हरियाणा हिसार हरियाणा में स्थित है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।
थैंक यू, धन्यवाद।